गुरुवार 17 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में वक्त जैसे मानो थम सा गया था। सूरज सिर पर था, लेकिन शहर की सबसे सुरक्षित जगहों में माने जाने वाले अस्पताल के अंदर उस वक्त मौत बेखौफ घूम रही थी। कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस गूंजती हैं गोलियों की आवाज और फिर सन्नाटा। सादे कपड़ों में चेहरे कुछ के ढके हुए, कैप पहने हुए, हाथों में हथियार लिए एक गैंग अस्पताल के अंदर दाखिल होता है। ना कोई गार्ड रोकता है, ना कोई मरीज कुछ समझ पाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। ये बिहार की राजधानी में दिन दिहाड़े हुए एक प्लांट प्रोफेशनल और बेहिसाब किलिंग ऑपरेशन की कहानी है। कमरे में दाखिल होते ही शूटर्स ने अपने टारगेट को शूट करना शुरू कर दिया। चंद सेकंड में एक आदमी की जान चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही ये हत्यारे बाहर निकलते हैं, अस्पताल की पार्किंग का कैमरा उन्हें कैद करता है। वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं, जैसे कह रहे हों, हम आए थे, हमने मारा और अब निकल रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तस्वीरें सामने आते ही पूरे बिहार में सन्नाटा पसर गया और सिस्टम फिर सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया। कौन थे ये लोग? क्यों किया गया ये दिन दिहाड़े मर्डर? क्या ये महज गैंगवॉर का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे रहकर एक एक चाल चल रहा था? पुलिस और एसटीएफ हरकत में आई। ऑपरेशन शुरू हुआ। छानबीन ने पुलिस को पहुंचाया कोलकाता। कोलकाता के आनंदपुर इलाके के एक गेस्ट हाउस में छिपे थे वो 5 शूटर: तौसीफ बादशाह, नीलेश, मोनू, बलवंत और अभिषेक। वो शुक्रवार की रात गेस्ट हाउस पहुंचे और अगले ही दिन एसटीएफ वहां दबिश देती है। गेस्ट हाउस के बाहर कई पुलिस वालों की तैनाती, गेट के अंदर खामोशी और फिर एक के बाद एक 5 शूटर गिरफ्तार होते हैं। इसी बीच बिहार के पटना और बक्सर में भी छापेमारी होती है और गिरफ्त में आते हैं और नाम: नीशू खान, हत्याकांड में शामिल शूटर हर्ष लाइनर यानी शूटर्स को लोकेशन देने वाला, और एक महिला जिसकी भूमिका पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब पुलिस के पास है वो चेहरे जिनके हाथों में थे बंदूक। अब सामने है वो नाम जो थे इस हत्याकांड के पीछे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी बरकरार है। क्या ये वाकई दो गैंगस्टर के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, या फिर चंदन मिश्रा की मौत सिर्फ एक मोहरा थी, एक बड़े खेल का हिस्सा थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्याकांड के पीछे की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी? वो कौन है जो पर्दे के पीछे से इस खून खराबे को चला रहा था, एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा था, हर प्लानिंग, हर मोहरा, हर चाल सोच समझ कर चल रहा था? इस ऑपरेशन के आगे के पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। दरअसल बीते गुरुवार बिहार की राजधानी से आए इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सहम गया। जिसने भी अपराधियों को इस तरह बेखौफ मर्डर करते हुए देखा, वो डर से भर गया। दिन दिहाड़े अपराधियों का गैंग अस्पताल में दाखिल होता है। ना कोई रोकता है, ना टोकता है, सीधे कमरे में घुसता है, मर्डर करता है और आराम से फरार हो जाता है। फिर सड़क पर निकलकर बिहार पुलिस को चुनौती देते हैं, बाकायदा विक्ट्री साइन दिखाते हैं। तस्वीरें सामने आते ही बिहार की कानून व्यवस्था जो है कटघरे में खड़ी हो जाती है। लोग सवाल करते हैं। अस्पताल में हुई हत्या पर सियासत तो शुरू होती है और इन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस भी आनन फानन में तफ्तीश शुरू करती है, छापेमारी होती है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें कई जगहों पर दबिश देती हैं और इस एक्शन के बाद कोलकाता से 5 शूटर्स की गिरफ्तारी होती है। दोस्तों, इन सब के बीच जानकारी आती है कि कोलकाता से तौसीफ बदमाश और वारदात में उसके जो साथी थे, जो उसके सहयोगी रहे, जैसे कि नीलेश, मोनू, बलवंत और अभिषेक, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 5 शूटर्स कोलकाता के आनंदपुरा इलाके के एक गेस्ट हाउस में छुपे हुए थे। शुक्रवार को 5 इसी गेस्ट हाउस में आए थे और यहाँ रुकने के लिए उन्होंने अपना पहचान पत्र दिया था। पुलिस और एसटीएफ की पड़ताल में पहले भी ये बात सामने आई थी कि जो मेन कातिल था, जो इस पूरे केस में सबसे आगे चल रहा था, तौसीफ बादशाह, वो पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में आता जाता रहा है और चंदन मिश्रा के मर्डर के बाद भी उसके बंगाल भागने की जानकारी सामने आई। लगातार मिल रही जानकारियों और जो सुराग थे,
इन्हीं के आधार पर एसटीएफ ने कई जगहों पर छापेमारी की और फिर आरोपियों के कोलकाता के इसी गेस्ट हाउस में छिपे होने की उन्हें सूचना मिली। जैसी सूचना मिली, पुलिस और एसटीएफ ने पूरा एक्शन बनाया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बिहार पुलिस कोलकाता के गेस्ट हाउस में दबिश के लिए पहुंची थी। कई पुलिस वाले गेस्ट हाउस के पास दिखाई दे रहे हैं और सोचिए कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग करी गई, किस तरीके से इन्हें पकड़ने का जाल बिछाया गया। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, कहते हैं चंदन मिश्रा मर्डर केस को लेकर बिहार में भी कई जगहों पर पुलिस ने छापा मारा, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन अपराधियों को पकड़ने का, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अंजाम दिया वो वाकई कानून के ऊपर और पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। पटना और बक्सर में 3 आरोपियों को धरा गया। बिहार में हुई छापेमारी में मर्डर में शामिल नीशू खान की गिरफ्तारी हुई। साथ ही हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाला हर्ष भी पकड़ा गया। इसके साथ ही मर्डर केस से जुड़ी एक महिला की भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हालांकि उसकी भूमिका क्या है अभी तक साफ नहीं हुआ है। चंदन मिश्रा मर्डर केस के शूटर्स और इस हत्याकांड में मददगार पुलिस की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मकसद क्या है, हत्या की असली वजह क्या है, ये सब पता लगाया जा रहा है। किसने पैसे दिए थे, क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा, किसके कहने पर मारा, अलग अलग सवाल हैं, वो सब पुलिस पता कर रही है कि क्या इस हत्या की वजह सिर्फ 2 गैंगस्टर के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी या इस हत्याकांड के तार कहीं और जुड़े हैं। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। स्टोरी के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।